राधे। आज हम मार्गशीर्ष महामत्या का 9वां अध्याय करेंगे। 24 नवंबर है। सूत जी बोले, विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते, बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई, हरनी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना गिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में अपने दुख को सोचती हुई, दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई, उसे कृषोद्री को उसके शुभ में भविष्य की प्रेरणा से सतावना देने के लिए उस मन में अपनी इच्छा से पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्यापत साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रश्न किया था और उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किया जाने वाली मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की तरह जगह जोता। दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे और तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, कंधे पर रथ की जोत को रखते चलते चलते ही पांव के अगर पांव से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम से वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया और तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे। प्रलय की अग्नि के समान ऊपर उठकर दुर्वासा ने उसे श्राप दे दिया। बोले, बेटा, बड़ा आश्चर्य है, श्री कृष्ण रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है। अंत स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्तम दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया है। तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह, महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल की तरह, पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनसुया भगवती गर्भ से उत्पन्न अमृत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर दृढ़ से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य, विविध प्रकार के जंगली फलों, पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन का आदर सत्कार किया। हे राजन, वह बाला बोली, कन्या बोली, हे माँ बाग, अत्रि कुल के सूर्य आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आपका शुभागमन हुआ है। हे मुनि, आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हो गया है। मेरे पिता के पुण्य से प्रभाव प्रेरित हुए मुझे सतावना देने के लिए आप मुनि स्तंभ आए हो। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, आज मेरा उत्पन्न होगा और मेरा पुण्य सफल होगा। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। मेधावी ऋषि के तप का फल है।
उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ। तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे ऋषि, शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके द्वारा मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सत्तावना दी। हे मुनि, मेरी उस बड़ी बाहरी ज्वाला युक्त दुख रूपी अग्नि को आप नहीं जानते। हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखा अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न मेरे पिता है, न मेरे भाई है जो धैर्य प्रदान करता है। दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य की तरह प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वीरशैली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा व्यय है। इसी व्यय से न तो मुझे निद्रा आती है, न भोजन में मेरी रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा उस समय का निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपया से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कथा या कहानी मेरे चैनल पर आपको डेली मिलती रहेगी।